हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए नई क्लास आ चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस की। दो क्लासेस हमारी परसेंटेज की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। और जिनके भी अब आगे एग्जाम्स हैं, रेलवे एनटीपीसी, सीबीटी 2, एसएससी जेडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक बार फिर से बोलूंगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ टोटली डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके सोल्यूशन निकलेंगे। और इसको स्टार्ट करते हैं, नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। आपको पता ही है कि प्रॉफिट लॉस में दो टर्म्स होती है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या याद रखना है? प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर्ड विद सीपी। हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट और लॉस को सीपी के साथ ही कंपेयर करना है। सेकंड, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। कॉस्ट प्राइस 100 ले लो, प्रॉफिट 20% है, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में यही अप्रोच चलेगी। ये सब नकली नकली है, नकली नकली में हमने नकली नकली बना दिया। नेक्स्ट, लॉस 20%। अगर आपका लॉस है तो कॉस्ट प्राइस आपने 100 लेना है, प्रॉफिट सॉरी लॉस 20% है और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो आपको ये पता होना चाहिए और आप इजीली क्वेश्चंस को निकाल लोगे। और कॉस्ट प्राइस जो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे शॉपकीपर होलसेल में जहां से जो सामान ले रहा है, कितने में वो ले रहा है और आगे कितने में बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस है। कितने में वो ले रहा है वो हो गया कॉस्ट प्राइस। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस जो है, शॉपकीपर जो जहां से परचेज करता है होलसेल में, वो हो गया कॉस्ट प्राइस। ये थोड़ा सा माइंड में बिठाने के लिए चीज है कि शॉपकीपर वाला जो एग्जांपल है ना, ये आपको माइंड में मतलब बिठा के रखना है। और इसके साथ ही एक डिस्काउंट का चैप्टर भी होता है, उसको भी हम साथ में कवर करेंगे। डिस्काउंट डिस्काउंट में आपको क्या चीज याद रखनी है? डिस्काउंट्स इट डील्स विद मार्क प्राइस। डिस्काउंट आपको जब भी मिलेगा वो मार्क प्राइस पे ही मिलेगा। हमेशा याद रख लेना, अगर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो मार्क प्राइस आपको 100 ले लो, डिस्काउंट आपको 10 का है, सेलिंग प्राइस 90। मतलब एमआरपी 100 हो गया और सेलिंग प्राइस 90, मतलब 10 का डिस्काउंट है तो 90 रुपए में आपको वो चीज मिल रही है। बस इन दोनों टॉपिक्स को आपने एक साथ करना है, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और नेक्स्ट, ये दोनों टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है। काफी क्वेश्चंस इनके साथ में आते हैं। क्वेश्चन करते हैं, इफ एन आर्टिकल is selling for 720 rupees, then he got the 10% loss, then find CP। तो आपको सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। और ये तो आपको पता ही होगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है हिंदी में। इंग्लिश में थोड़ा इजी हो जाता है स्टेटमेंट्स को समझना, तो सही रहता है इंग्लिश में। अब इसका हम वो करते हैं, 720 जो है इसका सेलिंग प्राइस दिया है,
एंड ही गॉट द 10% लॉस। 10% का इसका लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ले लो 100, लॉस हो रहा है 10% का, और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90, कट कर दो। बट ओरिजिनल हमारे को क्या दिया है, असली दिया है 720, नकली कितना है 9। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9×8 = 72, एक जीरो यहाँ लगा दो, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ जाएगा। इसको भी 80 से मल्टीप्लाई कर दो 800, यह आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने मुझे कमेंट में इसका आंसर करके बताना है, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवाने वाला हूं। मोहन ने एक मॉनिटर डेविड को 20% लाभ पर बेचा। मोहन भाई साहब है, एक मॉनिटर डेविड को 20% प्रॉफिट में, भाई साहब ने डेविड को कितने में बेच दिया, 120 में। और डेविड भाई साहब ने क्या किया कि मॉनिटर गीता को 10% लॉस पर बेच दिया। गीता को भाई साहब ने 10% लॉस पे बेच रहा है, 12 माइनस होगा 108, ठीक है जी। यदि गीता ने यह 2700 रुपए में खरीदा हो तो मोहन ने वो कितने में खरीदा, काट लो पहले इसको, 50, 2 से 60, 54, फिर से काट दो 25, ये 2 से 30, ये 27, ये आ गया नकली। ओरिजिनल हमारे पास कितना दिया है 2700, और किसको, गीता ने खरीदा 2700 में, इंटू कितना करेंगे 100, ये आ जाएगा 2700। इसको कर दो, अगर इसका पूछा होगा तो 100, इसका पूछा होगा तो इंटू 100, ये असली बनाना है ना हमारे को, ये बन गया 2500। यही आपका आंसर है। तो ये अप्रोच रखनी है आपको, और ऐसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार 2 पेनों को एक ही मूल्य में बेचता है। पहले पेन पर 10% का लॉस होता है, जो फर्स्ट पेन है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 10% का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90, और दूसरे पेन पर 20% का प्रॉफिट होता है, सेकंड पेन ले लो, कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 120, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इनको काट दो, तो प्रॉफिट और लॉस बताएं, तो हमने प्रॉफिट और लॉस बताना है, लेकिन सबसे ऊपर आप इस कंडीशन को देखो, एक दुकानदार 2 पेनों को एक ही मूल्य में बेचता है, तो एक ही मूल्य में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए। यहां पे 9 है, यहां पे 12, तो इनको सेम कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, कितना हो जाएगा 108, 120, और यहां पे कितना हो जाएगा 108, 90। तो प्रॉफिट और लॉस बताएं, तो देख लो कॉस्ट प्राइस कितना है, दोनों का ऐड कर लो, 210 ये कॉस्ट प्राइस आ रहा है, और सेलिंग प्राइस दोनों का कितना आ रहा है 216। कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 210 के पेन जो 216 में जा रहे हैं, तो कितना 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करना है 210 से, इंटू 100, 3 से काट दो, एक जीरो ही चला जाएगा, 20/7%, जो भी पॉइंट्स में आएगा वो आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फर्स्ट आर्टिकल देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। फर्स्ट आर्टिकल में 10% का लॉस है, और सेकेंड आर्टिकल 20% का लॉस है। पहले स्टेटमेंट को बना लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 90, फर्स्ट आर्टिकल है क्योंकि 10% का लॉस है। सेकेंड आर्टिकल का भी कर दो यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 80, क्योंकि 20% का लॉस है। इसको कट कर दो, एक जीरो यहाँ भी कट जाएगी, यहाँ भी कट जाएगी। अब क्या बोल रहा हो नेक्स्ट में, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 3 times सेकेंड आर्टिकल,
बोल रहा है कि जो फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो सेकंड वाले से 3 गुना है। मतलब ये जो है ये 10 है तो ये 30 होना चाहिए। तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कर दो, ये आ जाएगा 30, 27, 10, 8, ये हो गया 40। कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो रहा है? 40। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 35। इन दोनों को प्लस करके 35। अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, तो हमने बताना है। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 40 है, सेलिंग प्राइस 35, 40 की चीज 35 में बिक रही है, तो लॉस हो रहा है कितने का? 5 रुपए का। कितने से हो रहा है? 40 से, इंटू 100, 5, 8 से 8, 12.5%, ये आंसर होगा। और ये क्या होगा? लॉस। ये जो है हमारा लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू 30 आर्टिकल्स। अब ये बोल रहा है कि 20 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 30 आर्टिकल्स के बराबर है। 20 आर्टिकल है ना, बीस आर्टिकल बेचोगे तो आपको 30 आर्टिकल्स के पैसे मिल रहे हैं। कितने ज्यादा आर्टिकल्स के पैसे मिल रहे हैं? 10 आर्टिकल्स के ज्यादा मिल रहे हैं ना। किस पे? 20 पे, इंटू 100, इंटू 2, यहाँ पे 50 इज इक्वल टू 50%। 10 आर्टिकल के पैसे आपको ज्यादा मिल रहे हैं। और किससे कंपेयर करना है? 20 आर्टिकल से, इंटू 100 काट के 50%। तो प्रॉफिट होगा ये 50%, क्योंकि 10 आर्टिकल के हमारे को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैन रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन फ्रॉम 400 टू 380। सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, 400 से वो 380 कर देता है, तो हिज लॉस इंक्रीज बाय 2%। तो जो लॉस है 2% इंक्रीज हो जाता है। कितने लॉस हो रहा है यहाँ पे? 400 से 380, 20 रुपीज। कितना है ये 20 रुपीज? 2%। ये किसका 2% होगा? कॉस्ट प्राइस का 2% 20 तो होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? कुछ भी नहीं है तो ले लो, एक्स ही ले लेते हैं। एक्स इंटू 2% इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि हमने x जो है कॉस्ट प्राइस ले लिया है और इसका 2% 20 है, दिया है ये यहाँ पे। x इंटू 2/100 इज इक्वल टू 20, 250 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ जाएगा? 1000। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A tradesman mark his good 30% of CP। अब ट्रेडमैन क्या करता है कि जो उसकी कोई भी चीज है ना, उसका जो है मार्क प्राइस 30% अबव सीपी, सीपी से 30% अबव रखता है। सीपी ले लो 100, मार्क प्राइस 30% सीपी से अबव रख रहा है तो 130। इफ ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब भाई साहब 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट आपको मैंने बताया था किसके ऊपर होता है? मार्केट प्राइस के ऊपर। अब इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दो, डिवाइड बाय 5 करना है। 10, 26 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 104। देन हिज गेन परसेंट, 100 रुपए की चीज है, 104 में बेच रहा है, 4%। ये तो देखते ही पता लग जाएगा। 4% जो है प्रॉफिट, ये हमारा आंसर है। बस ये अप्रोच रखनी है और आपके आंसर निकलते जाएंगे। और ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है।
क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 64% ऑफ मार्क प्राइस, कैलकुलेट गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। और ऑप्शंस आपके ये 4 यहां पे हैं, सी और ये डी। और आज की वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।